ट्रेनिंग वीडियो एक, जहां पर हम जियो टैगिंग अ रूट विद कस्टमर अलॉन्ग विद डीसीआर एंट्री फॉर ईच विजिट, इस सेशन को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में जाने के बाद में आपको जियो टैगिंग के साथ में डीसीआर एंट्री भी करनी है। ये ज़रूरी नहीं कि आपका कस्टमर या आपका डॉक्टर या आपका रिटेलर उस जगह पर अवेलेबल हो जब आप जियो टैगिंग करने वाले हैं, लेकिन आपको उसी जगह पर उन्हें जियो टैग करना है जहाँ पर आप ज़्यादातर इन डॉक्टर्स, रिटेलर्स और कस्टमर को आप मिलते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं जियो टैगिंग अ रूट विद कस्टमर अलॉन्ग विद डीसीआर एंट्री के पहले सेशन में, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे जियो टैगिंग रूट कस्टमर किस तरह से करना है। सबसे पहले हमें दाहिनी ओर के बटन पे क्लिक करके जियो टैग एंट्री में जाना है। जियो टैग रूट कस्टमर में हम रूट को चुनेंगे। रूट को चुनने के बाद में सबसे पहले स्टार्ट लोकेशन को क्लिक करना है। स्टार्ट लोकेशन पे क्लिक करने के बाद में हमें जियो टैग के बटन को क्लिक करते हुए सेव करना है और इसी के साथ में फिर हम वापस से डीसीआर एंट्री में आएंगे और आज के दिन के डीसीआर एंट्री में जो रूट को हमने जियो टैग में चुना था उसी रूट को हम फील्ड वर्क के द्वारा चुनेंगे। यहाँ पर आज के रूट को चुनना है और रूट को सिलेक्ट करने के बाद में मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमें सिलेक्ट करना है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बाद में सेव बटन पे क्लिक करते हुए जियो टैग बटन को क्लिक करना है। इस तरीके से अब हम चलेंगे जियो टैग एंट्री के पहले कस्टमर में, जहाँ पर आप पहले कस्टमर के पास पहुँचे हैं। जियो टैग रूट कस्टमर के ऑप्शन में आना है, जियो टैग एंट्री में जाना है, वहाँ पर उसी रूट को चुनना है जिसके लिए हमने स्टार्ट लोकेशन क्लिक किया था। अब हम सबसे पहले कस्टमर को चुनेंगे। कस्टमर को चुनने के बाद में हमें पहले कस्टमर को क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में हमें जियो टैग के बटन पे क्लिक करना है। जियो टैग के बटन पे क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पर नज़र आएगा ऐप के किलोमीटर, और ऐप के किलोमीटर के बगल में हमें एक्चुअल किलोमीटर को एंटर करना है और उसके बाद में सेव बटन को क्लिक करना है। हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि ये फैक्टर किस तरह से कैलकुलेट होता है। तो एक्चुअल किलोमीटर को ऐप किलोमीटर से डिवाइड करने के बाद में आपका फैक्टर यहाँ पर कैलकुलेट होता है। इस फैक्टर को लेते हुए हम डीसीआर एंट्री में देखेंगे कि आपने जितना एक्चुअल किलोमीटर ट्रैवल किया है उतना ही किलोमीटर आप सभी को मिले। इस वजह से फैक्टर का कंसेप्ट यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। अब हम जियो टैग होने के बाद में डीसीआर एंट्री में चलेंगे। डीसीआर एंट्री में जाने के बाद में हम उसी कस्टमर को हमें चुनना है जिन्हें हमने जियो टैग रूट कस्टमर में चुना था। कस्टमर में जाकर हमें उसी कस्टमर को पहले चुनना है, जियो टैग बटन पे क्लिक करना है, सेव बटन को क्लिक करना है और सेव बटन को क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी भी कस्टमर के लिए हम कस्टमर में जाने के बाद में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। आप उस कस्टमर के लिए पीओबी बुकिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिटेलिंग कर सकते हैं, फिजिशियन सैंपल्स या प्रमोशनल इनपुट्स अगर आपने दिए हैं तो वो आप दे सकते हैं। आप यहाँ पर डेमो के द्वारा जो भी एक्टिविटी आपने परफॉर्म करी है डॉक्टर या कस्टमर के पास में, तो उसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। एस्टिमेटेड बिजनेस का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। मान लीजिए आपके पास में अगर समय नहीं है तो आप डिटेल्स लेटर के बटन को क्लिक करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई कस्टमर वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, आपने सिर्फ जियो टैग किया है, तो आप वहाँ पर नो एक्टिविटी के बटन को भी क्लिक कर सकते हैं। पास्ट विजिट के बटन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि आप इस कस्टमर को आखिरी 2 विजिट कब मिले थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हम इस कस्टमर के लिए प्रोडक्ट डिटेलिंग के ऑप्शन को चुनेंगे। और प्रोडक्ट डिटेलिंग के ऑप्शन में 2 ऑप्शन दिए हुए, टारगेटेड और रिमाइंडर। रिमाइंडर ब्रांड में जाके हमें प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया है और प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के बाद में हमें फीडबैक डालना है। फीडबैक ये मैंडेटरी दिया हुआ है तो उसका फीडबैक डालना ज़रूरी है। सेव बटन को क्लिक करते हुए कंप्लीट कस्टमर विजिट पे क्लिक करना है। अब हम यहाँ से चलेंगे अगले कस्टमर विजिट की ओर, जहाँ पर हमें जियो टैग एंट्री में जाना है। जियो टैग एंट्री में जाते वक्त उसी रूट को चुनना है जहाँ पर हमने कस्टमर को टैग किया था। अब हम यहाँ पर अगले दूसरे कस्टमर को चुनने वाले हैं। दूसरे कस्टमर को चुनने के बाद में फिर से हमें जियो टैग के बटन पे क्लिक करना है।
और जियो टैग के बटन पे क्लिक करने के बाद में ऐप के किलोमीटर कैलकुलेट होकर आएंगे। आपको यहाँ पर एक्चुअल किलोमीटर फीड करना है और एक्चुअल किलोमीटर फीड करने के बाद में आप यहाँ पर ग्रीन कलर के बटन पे क्लिक करके भी यहाँ पर आ सकते हैं। अब हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि मान लीजिए 3 का फैक्टर यहाँ पर मैक्सिमम सेट किया है, लेकिन मान लीजिए आपको यहाँ पर अगर ज़्यादा किलोमीटर लग रहे तो जैसे हमने देखा रहेगा कि एक्चुअल किलोमीटर में हमने ऐप किलोमीटर के अगेंस्ट में 4 किलोमीटर डाले थे, तो फैक्टर के हिसाब से 3 किलोमीटर आ गए हैं और एडिशनल किलोमीटर 1 किलोमीटर वहाँ पर दिखाई दे रहा है। एडिशनल किलोमीटर आप तभी क्लेम कर सकते हैं जब आपका फाइनल अप्रूवल होगा, तो इसलिए एडिशनल किलोमीटर आप वहाँ पे लेके आ सकते हैं, लेकिन आपको उसका फ़ायदा अप्रूवल के बाद में ही मिलने वाला है। यहाँ पर आपने ऐप के किलोमीटर को डालने के बाद में ये आपका सेकंड कस्टमर विजिट का जियो टैग आपने किया। अब हम फिर से चलेंगे DCR एंट्री में, और DCR एंट्री में हमने फिर से एक बार DCR एंट्री में जाकर हमें कस्टमर में जाना है और कस्टमर में उसी डॉक्टर को चुनना है या कस्टमर को जिनको हमने टैग किया था। ये उसके किलोमीटर्स यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव बटन क्लिक करके हम इन डॉक्टर के लिए प्रोडक्ट डिटेलिंग कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट डिटेलिंग के ऑप्शंस में सारे प्रोडक्ट हमने चुन लिए। फीडबैक हमने डाला जो मैंडेटरी है, उसे हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद में इस तरह से हमने सेकेंड विजिट हमने अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हम फिर से एक बार जियो टैग एंट्री में आकर अगले कस्टमर की ओर बढ़ेंगे। कस्टमर को हमने के बाद में जियो टैग एंट्री के बटन पे क्लिक करते हुए वही प्रोसेस जहाँ पर आप एक्चुअल किलोमीटर फीड करेंगे, आपका फैक्टर कैलकुलेट होगा। फैक्टर कैलकुलेट हो जाने के बाद में आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद में आप आगे बढ़ेंगे और DCR एंट्री में आके फिर से आप वही प्रोसेस जहाँ पर आपने प्रोडक्ट डिटेलिंग वगैरह करना है या सैंपल्स देने हैं, तो उसके लिए उसी कस्टमर को आपने फिर से एक बार चुनना है। सेव बटन को क्लिक करना है। सेव बटन को क्लिक करने के बाद में प्रोडक्ट डिटेलिंग में जाकर रिमाइंडर ब्रांड्स आपने डाल दिए। सेव एज ड्राफ्ट आप डाल सकते हैं। सेव एज ड्राफ्ट डालने के बाद में आप आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से आप सारे कस्टमर्स की एंट्री कर सकते हैं। अब हम एक रिटेलर की एंट्री करने वाले हैं, जहाँ पर पहले हमें जियो टैग रूट कस्टमर में जाना है। जियो टैग एंट्री में जाकर हमें उसी रूट को चुनते हुए उस रूट के एक रिटेलर को चुनने वाले हैं। रिटेलर का नाम सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पर हमें एक रिटेलर को चुनते हुए जियो टैग के बटन पे क्लिक करना है। जियो टैग बटन पे क्लिक करने के बाद में एक ऐप किलोमीटर आपको नज़र आएगा। आप एक्चुअल किलोमीटर यहाँ पे फीड करेंगे और सेव बटन को क्लिक करना है आपको। सेव बटन को क्लिक करने के बाद में आप